जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज के प्रकरण में हम जानेंगे कि जो शादी विवाह जब करते हैं तो पंडित जी से गुण क्यों मिलवाए जाते हैं, गुण ना मिलें या ना मिलवाने से क्या क्या हानि होती है और किस गुण से क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण के विषय में। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये राशियों के भी वर्ण होते हैं। और जब हम राशि और एक दूसरे के नाम से मिलाते हैं तो वर्ण का क्या होता है। वर्ण जब दोनों का एक या ऊपर नीचे थोड़ा सा मिलता है और उसमें गुण अच्छे मिलते हैं तो उससे कार्य क्षमता देखी जाती है दोनों की, कि दोनों मिल करके कैसा कार्य कर पाएंगे। जिंदगी में सबसे अच्छी बात यही है कि परस्पर प्रीति रहे। दूसरा वश्य है, तो वश्य मिलान से क्या होता है, इसमें परस्पर प्रीति देखी जाती है कि दोनों मिलकर के कितना चलेंगे और एक दूसरे से कितना कटके रहेंगे। शादियां इसीलिए तो टूटती हैं कि क्या हुआ, बोले वो मुझे समझते ही नहीं है, परस्पर प्रीति नहीं होती। तो फिर देखते हैं तारा, कि तारा कैसे मिल रहे हैं दोनों के। जब तारे अच्छे मिलते हैं तो इसमें समझने की शक्ति देखी जाती है और योनि देखी जाती है कि किसकी क्या योनि है। जैसे बैर योनि में अगर आपने शादी करा दी, जैसे सर्प और नेवले की योनि का बैर है, हिरण और सिंह की योनि में बैर है, सर्प और चूहा की योनि का बैर है। तो इस तरह की अगर योनि बैर में आपने शादी करा दी तो उसमें मानसिक संतुलन जो है, उनकी दिमागी संतुलन दोनों का नहीं मिलेगा। एक इधर सोचेगा तो दूसरा इधर सोचेगा, दोनों की दो विपरीत सोच हो जाएंगी। फिर होता है ग्रह मैत्री, प्रकृति स्वभाव। एक दूसरे का स्वभाव मैच नहीं करेगा तो भी बात नहीं बनेगी। ग्रह मैत्री इसलिए देखी जाती है कि दोनों का स्वभाव मैच करे। और फिर देखा जाता है गण, देवगण है कि राक्षस गण है कि मनुष्य गण है। ये तीन ही गण होते हैं। देव देव मिल जाएं तो बहुत अच्छी अभिरुचि रहती है, दोनों में परस्पर एक दूसरे को समझते हैं। और देवता और राक्षस मिल जाए तो देवता और राक्षस क्या करेंगे, कलह। और राक्षस और मनुष्य का गण हो तो ऐसे में शादी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो है टूटने का संबंध खतरा रहता है। फिर 7वें नंबर पे आता है भकूट। इससे देखा जाता है दैनिकचर्या, ये आपकी परस्पर मिलती है कि नहीं। और नाड़ी जरूर देखना चाहिए। अगर नाड़ी एक होती है ना, नाड़ी के कई दोष हैं, नाड़ी दोष में अधिकतर शादी ना ही करें तो अच्छा है। क्यों कि नाड़ी का बहुत फर्क पड़ता है। एक नक्षत्र हो, जैसे कि नाड़ी एक हो रही है तो एक राशि हो या फिर एक नक्षत्र हो, और नक्षत्र में भी अलग अलग चरण होना चाहिए। आदि नाड़ी अगर एक हो तो वर का नाश करती है, मध्य नाड़ी अगर एक हो तो कन्या का नाश करती है, और अंत नाड़ी, तीन ही नाड़ी होती हैं, ये हो तो दोनों का नाश करती है। ऐसे को त्याग देना चाहिए। और इन सब से मिला करके जो है, वर कन्या का एक ही नक्षत्र हो तो नाड़ी दोष नहीं होता। वर और कन्या का अगर नक्षत्र एक हो, राशि एक हो, एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोष हो न विद्या। राशि एक हो तो नक्षत्र की भिन्नता, और नक्षत्र एक हो तो राशि की भिन्नता होनी चाहिए। और अगर नक्षत्र एक ही हो तो
कहते हैं नारीणाम गणानाम च न दुष्टता। नारी और गण का दोष नहीं माना जाता। तो पूरे गुण कितने मिलना चाहिए? तो 18 से 21 जो है निम्न गुण माने गए हैं शादी के लिए। 18 से 21 और 22 से 28 तक मध्य गुण हैं और 29 से लेकर के 36 तक बहुत अच्छे गुण माने जाते हैं। तो इन गुणों में आप किसी भी ब्राह्मण से दिखवा करके, मिलवा करके और शादी कर सकते हैं। और शादी के पूर्व ये सभी परस्पर इनका व्यवहार कैसा रहेगा, कार्य शक्ति क्षमता कैसी रहेगी, परस्पर प्रीति कैसी रहेगी, ये सब ब्राह्मण से सारे गुण मिलवा करके ही आपको शादी कराना चाहिए। इसके बाद में जब लग्न आप दिखवाएंगे तो भी ब्राह्मण देख करके सारा कुछ बताएंगे कि किस लग्न में कब आपको शादी करना है, कब नहीं करना है। और षडाष्टक दोष जैसे होता है कि आपकी राशि से 6 और 8, वर की राशि से कन्या की राशि 6 8 नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की से 6 और 8 होती है तो उसमें हानि होती है। 9 पंचम का रहता है, द्वि द्वादश का रहता है, दूसरी राशि से द्वादश। इस तरीके से 9 और 5वीं राशि आपकी राशि से आप गिनेंगे तो सामने वाले की राशि 9वीं पड़ जाए और सामने वाले की राशि से आपकी राशि 5वीं पड़ जाए, इस तरीके के विवाह वर्जित बताए गए हैं शास्त्रों में। और ब्राह्मण की सलाह से आप शादी अवश्य कर सकते हैं। जय श्री राम।